तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो अब जो है अगर स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स इतना कुछ डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, और अगर आप जो शुरू से पढ़ते हुए आएंगे, जितनी मैंने वीडियो बनाई है इसमें, तो ये मेरी गारंटी कि आपकी जो है बात समझ में आएगी। अगर नहीं आती है तो आप मुझसे बताना, इसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ना समझ में आने वाली बात हो, है ना। इजी टॉपिक है। तो बच्चों स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे यहाँ पर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों रोटेशन की बात कर लेते हैं पहले। पार्टीशन फंक्शन जो है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पार्टीशन फंक्शन किसे कहते हैं। तो जो मॉलिक्यूल के लिए जो एक्सेसिबल स्टेट्स होती हैं, कितनी उसके लिए एक्सेसिबल स्टेट हैं, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं बच्चों, रोटेट करते रहते हैं। जैसे कि ये कोई लीनियर मॉलिक्यूल है तो ये रोटेट कर रहा है, जब रोटेट कर रहा है तो इसकी बच्चों क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी, रोटेशन की कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि ये क्या होती है क्वांटम पार्टिकल्स हैं। तो ये जो एनर्जी होगी वो कंटिन्यूस ना होकर के क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। रोटेशन एनर्जी क्या होगी इसकी, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल है तो एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी। तो क्वांटाइज्ड होगी तो बच्चों एनर्जी सपोज यहाँ पर J=0 एक लेवल है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा ये है, फोर्थ ये, फिफ्थ ये है। इस तरह से इनकी क्या है एनर्जी, जो रोटेशन की एनर्जी हो क्या है, क्वांटाइज है, मतलब कुछ फिक्स उसकी वैल्यूज़ हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ फिक्स वैल्यूज़ हैं, तो इसकी एनर्जी, इस लेवल पर एनर्जी कितनी होगी, इस पर कितनी होगी, या इस पर कितनी एनर्जी होगी, इसका फार्मूला हम निकालते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। यहाँ पर सीधा वहाँ से उठा करके फार्मूला यूज़ करेंगे। जो क्वांटम केमिस्ट्री में हम फार्मूला पढ़ते हैं, इसके लिए रोटेशनल एनर्जी के लिए जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या पढ़ते हैं बच्चों, EJ=BJJ+1। बी क्या कहलाता है यहाँ पर, रोटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूनिट क्या लिखी हुई है, सेंटीमीटर इनवर्स लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये वेव नंबर में दिया हुआ है। इसका मतलब वेव नंबर मतलब क्या होता है बच्चों, 1/λ, लैम्डा वेव लेंथ, तो इसकी यूनिट जो होगी लेंथ की होगी, लेंथ की मतलब सेंटीमीटर, तो ये इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। सपोज बच्चों इसको मैं क्या कर दूं, HC से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो बच्चों ये क्या बन जाता है, HC/λ। तो ये किसका फार्मूला है, एनर्जी का। अब ये क्या, किसमें, HC से मल्टीप्लाई कर दो 1/λ को, तो एनर्जी की यूनिट जूल में चेंज हो जाती है। तो बच्चों एनर्जी का जो फार्मूला हो गया, हमने HC से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर इनवर्स को किस में चेंज कर दिया, जूल में चेंज कर दिया। यूनिट कन्वर्जन के लिए यहाँ पर HC से मल्टीप्लाई की गई है। तो बच्चों J क्या है, यहाँ पर रोटेशनल क्वांटम नंबर है। पहला लेवल 0 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर इन लेवल की एनर्जी के लिए अगर रोटेशन यहाँ पर J=0 पे बच्चों रोटेशन मॉलिक्यूल करता नहीं है। J=1 पर अगर मॉलिक्यूल उस रोटेट कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी कितनी होगी, 1 यहाँ पर पुट कर दो। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी, पहले लेवल पर जो मॉलिक्यूल रोटेशन कर रहे होंगे उनकी रोटेशन एनर्जी इतने के बराबर होगी। J=1 रखा जाएगा, तो J=2 रखा जाएगा यहाँ पर। तो जो मॉलिक्यूल इस एनर्जी लेवल पे रोटेट कर रहे होंगे तो उनकी एनर्जी इतनी होगी। कुल मिलाकर के ये है बच्चों, इन लेवल्स की एनर्जी के लिए ये फार्मूला है। तो रोटेशन के लिए हमें क्या निकालना है, पार्टीशन फंक्शन निकालना है। जैसा कि हमने क्या किया था, ट्रांसलेशन 1D बॉक्स के लिए किया था। तो पार्टीशन फंक्शन का जो बेसिक फार्मूला है बच्चों क्या है, समेशन GI e⁻⁻βEI। GI यहाँ पर क्या है, ये डीजनरेसी है। ये सारी टर्म पीछे की जो वीडियो में वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डीजनरेसी कहते किसे हैं। तो वो जो रोटेशन जो है, तो उसकी रोटेशनल लेवल की जो डीजनरेसी होती है वो कितने के बराबर होती है, 2J+1 के बराबर डीजनरेसी होती है इनकी। कभी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इन सब चीज़ों की बात थोड़ी सी डिटेल में हम करेंगे कि इनकी एनर्जी लेवल का जो फार्मूला है वो किस तरह से आया, या फिर डीजनरेसी जो 2J+1 क्यों है, तो वहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करना है। डीजनरेसी का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही एनर्जी लेवल पर कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। एनर्जी सेम हो सकती है, नंबर ऑफ स्टेट है ना, एनर्जी तो सेम हो सकती है काफ़ी सारी स्टेट की। जैसे कि बच्चों हॉस्टल का अगर एग्जाम्पल लें, अगर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर 3 कमरे बने हुए हैं, स्टेट का मतलब स्थिति सही है। तो जो भी बच्चा यहाँ पर आएगा तो उसकी जो हाइट है वो सेम है, तो एनर्जी सेम होगी। तो इनकी डीजनरेसी मतलब 3 कमरे हैं
3 स्टेट्स हैं, तो एनर्जी कितनी होगी 3 होगी बच्चों इसकी डिजनरेसी। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे कितने 2 कमरे हैं, तो डिजनरेसी कितनी हो गई 2 हो गई। मतलब कहने का ये है कि सेम एनर्जी की कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर रोटेशनल एनर्जी लेवल पर डिजनरेसी के लिए फार्मूला क्या आता है 2J+1। तो किसी चीज़ का हमें अगर पार्टीशन फंक्शन निकालना है तो हमें क्या चाहिए होता है, उसके लेवल्स की एनर्जी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए और दूसरा डिजनरेसी पता होना चाहिए। 1D बॉक्स में क्या था, डिजनरेसी वहाँ पर थी नहीं, एक एनर्जी लेवल पे एक ही स्टेट थी, तो हमने जी बच्चों वहाँ पर टर्म ये यूज़ की नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, एक ही लेवल पर, एक ही एनर्जी लेवल पर एक से ज़्यादा स्टेट होती हैं और उन नंबर ऑफ स्टेट किससे निकाल सकते हैं हम 2J+1 से निकाल सकते हैं। तो चलो बच्चों आगे क्या करना होता है, ये फार्मूला ड्राइव करना होता है, इसकी वैल्यू निकाल कर, इनकी वैल्यू अगर हमें पता होती है एनर्जी की तो उसको कहाँ पे पुट करते हैं, इस फार्मूले में पुट करते हैं और आगे उसको ड्राइव करते हैं। तो और ड्राइव करते हैं बच्चों, समेशन आई डिजनरेसी यहाँ कितनी है ये 2J+1, तो उठा करके वैल्यू इसकी रख दी बच्चों 2J+1 ई की पावर माइनस बीटा। जानते हैं बच्चों बीटा क्या है, पहले वाले डेरिवेशन से हम देखते आ रहे हैं कि 1/kT है। क्या है ये 1/kT है। ई आई का फार्मूला कितना आया बच्चों, ये फार्मूला है ई आई का, यह इतनी है, तो कितना हो गया बच्चों BHCJ+1 और बीटा मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, बीटा बी क्या है बच्चों, यहाँ पर ये रोटेशनल कांस्टेंट है और बी की वैल्यू कितनी होती है, एच प्लांक कांस्टेंट अपॉन 8π²IC। ठीक है, तो बी की वैल्यू बी ये होता है। आई क्या है बच्चों, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू कितनी होती है, I = μr²। तो ये कुछ फार्मूले हैं बेसिक, ये हमें यहाँ पर याद ही रखने हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन इनकी वैल्यू निकाल करके हम निकाल लेंगे। तो बच्चों ये तो मैंने समेशन था, ये एक्सपेंड फॉर्म में आगे एक्सपेंड करके दिखाया था कि यहाँ पर या तो 0 रख रहे हैं, 0 0 प्लस प्लस, क्योंकि समेशन का मतलब क्या होता है, ये टर्म्स का सम। तो उस सीरीज के फॉर्म की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं, उसको मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो ये मैंने हटा दिया, ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसे पहले यूज़ किया था वैसे ही यहाँ पर करना है। तो बच्चों हमने ये लिख दिया, फिर इसके बाद ये समेशन है। देखो समेशन का मतलब क्या होता है, सम करना होता है, लेकिन सम को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ बच्चों इंटीग्रेशन में। इसकी भी बात करते हैं, कितनी लेवल 0 से इन्फिनिटी तक, कितना क्या कर दिया यहाँ पर 2J+1 ई की पावर माइनस बीटा BHCJ+1 और यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया DJ। तो बच्चों इंटीग्रेशन का मतलब भी ऐड करना होता है, समेशन का मतलब भी ऐड करना होता है। समेशन कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जब चीज़ें डिस्क्रीट होती हैं, उनके एडिशन की बात करें। इंटीग्रेशन कहाँ पे ऐड करते हैं, इसका मतलब ये एडिशन है, इंटीग्रेट करना, जहाँ पे चीज़ कंटिन्यूस होती है। तो यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर वेरी क्लोज, सो समेशन कैन बी चेंज इनटू इंटीग्रेशन कि एनर्जी, ये यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर मान के चल रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन एज इट इज़ नहीं कि एनर्जी लेवल्स जो हैं ये इतने क्लोज हैं कि ये डिस्क्रीट ना हो करके क्या है, इनको ऐड कर दें, इंटीग्रेट कर दें। सम का मतलब भी समेशन था, इंटीग्रेशन का भी यहाँ पे मतलब इंटीग्रेशन का मतलब भी ऐड करना होता है। तो बच्चों इसको जो हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इंटीग्रेशन में उधर एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल यहाँ पर हमारा निकल के क्या आएगा, ये आएगा बच्चों इंटीग्रेट करने के बाद आएगा 1/β b, है ना, बीटा BHC, ठीक है। बीटा, तो बीटा की वैल्यू बच्चों 1/kT है और बी जो लिख रहा हूँ ये हमारा क्या है, रोटेशन कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेट करते हैं तो बच्चों ये आता है, ये क्या होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। QR नोट कर दिया मैंने बच्चों, इसके आगे बाद में बढ़ेंगे। पहले यहाँ से इसका इंटीग्रेशन किया तो ये किस तरह से आया, तो इसके इंटीग्रेशन को समझते हैं हम यहाँ पर कि किस तरह से इसको इंटीग्रेट करें।
बच्चों बाद में जाकर के वैल्यू पुट करेंगे हम बी की 8π² IC, इसको याद रखना है h/8π² IC है ना। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी केवल बी की। इंटीग्रेशन बच्चों ये इजी है, डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है नहीं। चलो देखो यहाँ पर क्या ट्रिक यूज़ की गई है इंटीग्रेट करने के लिए। देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इंटीग्रेशन समझ में आएगा ये कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें d/dj को। बच्चों यहाँ पर सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। हम किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एच प्लांक कांस्टेंट है, सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है hc, बी क्या है बच्चों, रोटेशन कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट मान रहे हैं यहाँ पर। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो बच्चों इन सबको मैंने लिख दिया ए, और क्या लिख दिया j+1। तो बच्चों ए क्या हो गया यहाँ पर, बाकी सारा कांस्टेंट, क्या बीटा बी एच सी। तो बच्चों इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बच्चों फार्मूला डिफ्रेंशिएशन d/dx, e की पावर x है तो बच्चों e की पावर x का x होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, e की पावर -a j+1 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फर्दर क्या करोगे, d/dj, ये जो टर्म लिखिए इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम। ए जे से मल्टीप्लाई करते हुए लिख देता हूँ इसको, j² + 1 लिख दिया बच्चों मैंने, j² + j लिख दिया, ठीक है। क्योंकि जो ऊपर टर्म रह जाती है जैसे e की पावर x, तो बच्चों ऊपर जो x था इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर क्योंकि dx/dx हो गया तो ये खाली e की पावर x हो गया, है ना। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। डिफ्रेंशिएशन क्यों कर रहा हूँ वो बात समझ में भी आएगी। तो फिलहाल इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे किया। तो इसका फर्दर आगे जो j² + j, इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है ना, टोटल का डिफ्रेंशिएशन होगा। इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन किया, e की पावर -a j+1 ये जो था इसका बच्चों डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन में -a आगे आ गया, ये तो कांस्टेंट है। j² + j का क्या डिफ्रेंशिएशन आया, j² का d/dx, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा, x की पावर n के फार्मूले से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 2j, और j का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों ये चीज़ क्या लिखी जा सकती है, -a 2j+1 e की पावर -a j+1, ठीक है। कुल मिला के बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2j+1 e की पावर -a j+1 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, -1/a d/dj e की पावर -a j+1 लिखा जा सकता है यहाँ पर इसकी जगह पर। इसी का हमें इंटीग्रेशन करना था, तो इसकी जगह पर बच्चों क्या कर सकते हैं हम, इसकी जगह पर ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन जो है फिर क्या हो गया, यहाँ पर टर्म आ गई 0 इन्फिनिटी, ये डिफ्रेंशिएशन करके लाया था तो ये चीज़ टर्म आई। मैं कह रहा हूँ इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है बच्चों, -1/a d/dj e की पावर -a को जो हमने लिखा था उसको वापस रिटर्न हम रिप्लेस कर दें। क्या माना था ये, बीटा बी एच सी माइनस बीटा बी एच सी j+1 dj। अब जो यहाँ पर ये देखो
ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो इसको इंटीग्रेट किया है तो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ले आए तो खाली क्या टर्म बच जाएगी, जिसका डिफरेंशिएशन अंदर हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है वो। तो यहाँ पर क्या आ गया, जैसे कि अगर आपका इंटीग्रेशन क्या हो, dx का इंटीग्रेशन हो तो d बाहर आ जाता है, क्या आ जाता है, x आ जाएगा इसका, है ना, इंटीग्रेशन, एक दूसरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ हुई है। तो ये डिफरेंशिएशन है, तो ये टर्म एक दूसरे से ये कहो कैंसिल आउट हो गई, तो इंटीग्रेशन इसका कितना बचा, -1/बीटा BHC। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, e की पावर जो ऊपर लिखा हुआ, बस ये बच गई, e की टर्म बच गई ये पूरी, -बीटा BHC J + 1 टर्म बच गई यहाँ पर। और लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी। अब बच्चों देखो J इन्फिनिटी जो हम रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर -इन्फिनिटी, और e की पावर -इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलो लिखते हैं इसको, अच्छा 1/बीटा BHC। तो बच्चों इन्फिनिटी यहाँ रखा तो क्या हो गया, e की पावर -इन्फिनिटी माइनस, यहाँ पे 0 रखोगे तो सारी टर्म क्या हो गई, 0, e की पावर -0 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर कुल मिला के बच्चों क्या बचा, बीटा BHC, ये -इन्फिनिटी तो होता है 0, और किसी भी चीज़ के समथिंग 0 पावर में तो क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पे क्या हुआ -1। तो ये कितना आ गया, 1/बीटा BHC। वही मैं बोल रहा था कि इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन है कितना आएगा, 1/बीटा BHC आएगा, जो क्या होगा, रोटेशनल कांस्टेंट कहलाएगा। किया कैसे है हमने, थोड़ा सा ट्रिक यूज की, इसका क्या किया, ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन किया, यहाँ डिफरेंशिएशन इस तरह से किया, तो ये टर्म कितने के बराबर आ गई, 2j + 1 के बराबर आ गई, कहने को ये वाली टर्म आ गई यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इस डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकते थे, तो हमने इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में रखा यहाँ पर। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे, तो ये वाली टर्म यहाँ पे निकल के आ गई। लिमिट कितनी थी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस क्या किया है यहाँ पर, लोअर लिमिट किया है, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया, 1/बीटा BHC आ गया। ठीक है बच्चों, इसको हटा देता हूँ मैं। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन किया तो बच्चों ये आ गया 1/बीटा BHC, जो क्या कहला रहा है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन कहला रहा है। तो बच्चों पार्टीशन फंक्शन तो एक नंबर ही आएगा, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन यहाँ से भी देख रहे हैं हम, जी क्या है, ये डिवीजन रेसी है, ये भी डिवीजन रेसी क्या होता है, नंबर होता है, e की पावर में जो भी समथिंग रहेगी ये भी क्या है, यूनिटलेस है। तो पार्टीशन फंक्शन नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट नंबर होता है ना, पार्टीशन फंक्शन क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। और बच्चों बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं इसको, बीटा बच्चों होता है 1/kT। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/kT यहाँ पर रखेंगे तो kT चला गया ऊपर, तो नीचे क्या बच गया, BHC। बीटा इक्वल टू क्या रख दिया बच्चों, 1/kT, तो क्या आ गया, kT/BHC। और ये तो क्वांटिटी की होगी, पार्टीशन फंक्शन हो रहा है, पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, यूनिटलेस होता है, यहाँ पर टेम्परेचर है। तो बच्चों बताओ ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये तो नंबर आना है, यूनिटलेस नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती है, ये टेम्परेचर आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो क्वांटिटी होगी वो भी टेम्परेचर होगी। तो इस क्वांटिटी को हमने नया नोटेशन दे दिया बच्चों, T/θ, रोटेशन पढ़ा है, θr दे दिया, और थीटा को हमने क्या कह दिया, करेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर, क्या बोल दिया, करेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर, ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि इस क्वांटिटी की भी यूनिट अगर हम निकालेंगे तो क्या होगी, टेम्परेचर की यूनिट आएगी, टेम्परेचर की यूनिट से टेम्परेचर कट जाएगा। बच्चों थीटा भी बहुत स्मॉल होना चाहिए, थीटा भी क्या होना चाहिए, इस टेम्परेचर से काफ़ी छोटा होना चाहिए, ताकि ये अप्रोक्सीमेशन हमने जो किया था, मतलब समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज किया था, तो तभी तो जब काफ़ी सारी नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा होंगी तभी तो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो थीटा भी क्या होना चाहिए बच्चों, इसकी क्वांटिटी काफ़ी छोटी होनी चाहिए, जो टेम्परेचर है थीटा आर जो टेम्परेचर है
ये जो है रोटेशनल टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक, रोटेशनल टेम्परेचर की वैल्यू काफ़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी तो ये कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, हम डिवाइड करेंगे तभी तो संख्या बढ़ी आएगी। और जब नंबर ऑफ स्टेट, एक्सेसिबल नंबर ऑफ स्टेट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होंगी, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन सही है। तो ये वैलिड तब होगा अगर थीटा आर की वैल्यू काफ़ी छोटी है। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है रोटेशनल। तो हमारा क्या आ गया, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, यहाँ पर एक क्या लगाते हैं हम, इजकल टू टी अपॉन सिग्मा थीटा आर लगाते हैं। और सिग्मा जो है ये सिमेट्री नंबर कहलाता है ना, सिमेट्री नंबर। ये कहाँ से आए सिमेट्री नंबर, इस प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई बच्चों, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, जैसे कि HCN या इस तरह के कोई भी लीनियर डाई एटॉमिक बॉल HCl HBr वगैरह, तो उनके लिए सिग्मा तो क्या है बच्चों 1 है। लेकिन अगर बात की मान लिया H2 की बात कर ली हमने, या एसिटिलीन की बात की तो बच्चों इन मॉलिक्यूल को मान लिया ये H1 कर दें, अगर इसको 180 रोटेट करें तो बच्चों यहाँ पर जो ये रोटेशन के बाद आएगा, अगर ये रोटेट करेंगे तो रोटेशन के बाद जो आएगा तो इस स्टेट और इस स्टेट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसमें इस तरह की सिमेट्री है ना। 180 के बाद जो ये इस स्टेट में रहे या फिर इस स्टेट में, तो इनको आपस में डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। तो इनकी जो स्टेट्स होंगी वो कितने से डिवाइड होंगी, 2 से डिवाइड होंगी, क्योंकि जो स्टेट डबल हो रही हैं वो क्या करें हम उसको 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ से तो क्या निकल के आता है, ये नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट आ रही है, नंबर ऑफ स्टेट्स आ रही हैं, पार्टीशन फंक्शन कहते ही इसे हैं। तो सिग्मा कितना, इसके इस तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए सिग्मा क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, है ना। और एग्जैक्ट रीजन इसका पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की वजह से आता है। लेकिन इस तरह से हम सिमेट्री नंबर ये सिग्मा जो लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि 180 को घुमाने पर क्या हो रहा है, इसका सेम चीज़ आ रही है, जो स्टेट ऑक्यूपाई कर रहा है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो काउंटिंग डबल हो रही है नंबर ऑफ स्टेट की। यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ स्टेट को ही हम बोलते हैं। ऐसे बच्चों दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे CH4 की बात, NH3 की बात करूँ, NH3 में जाती है बच्चों C3, तो उसके लिए जो है बच्चों सिग्मा कितना होता है, 3 होता है। CH4 और बेंजीन के लिए, इनके लिए बच्चों सिग्मा 12 है, क्योंकि इसके लिए कितनी जा रही है, C3 जा रही है, प्रिंसिपल एक्सेस कितनी जा रही है बच्चों, इसमें C3 जा रही है और 4 प्रिंसिपल एक्सेस जा रहे हैं C3 में। ठीक है, तो इनके लिए दोनों के लिए सिमेट्री नंबर कितना आता है, 12 आता है। फिलहाल ये जो है सिमेट्री नंबर थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, इतना कुछ नहीं यहाँ पर, है ना। तो QR क्या हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और बच्चों, क्या पार्टीशन नंबर, अगर यहाँ पर वैल्यू, मैं यहाँ पर B की वैल्यू पुट करूँ, तो B की वैल्यू वहाँ पर मैंने क्या लिखा था फार्मूला, H/8 पाई स्क्वायर IC। ठीक है, B की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो कुल मिला करके I जो है बच्चों, I पे कंसंट्रेट करते हैं बस हम, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो पार्टीशन फंक्शन जो आएगा प्रोपोर्शनल आएगा I के। देखो B है, B यहाँ पे पुट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या जाएगी, डिनोमिनेटर से पलट के ऊपर जाएगी। कहने का मतलब अगर I की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, तो I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे निकालोगे, I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर से। म्यू यहाँ पे क्या है, रिड्यूस्ड मास है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के कि मॉलिक्यूल्स कुछ दे देगा कि किसका पार्टीशन फंक्शन ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल का हमें किससे कंपैरिजन करना पड़ेगा, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। जिन मॉलिक्यूल्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी उनका जो है पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। और म्यू आर स्क्वायर मतलब उनके रिड्यूस्ड मास देखने पड़ेंगे, है ना। मोटे तौर पे कह सकते हैं जिनके मास ज़्यादा होंगे उनका आई बड़ा होगा। तो इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों पार्टीशन फंक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट जो हैं ज़्यादा एक्सेसिबल होंगी, ज़्यादा स्टेट एक्सेसिबल होंगी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो आपको ये कुछ यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है। और बच्चों आप जो है शुरू से जा करके देखो तो समझ में आएगा, सेम चीज़ सी हैं, ऐसे हम निकालेंगे बाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। थोड़ा क्विकली किया है मैंने, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे जो है आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी और डिटेल बना देंगे,
अगर आप देखते हो तो। ठीक है, थैंक यू।